हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। हम आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन के इससे पहले हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप उन लेक्चर को देखिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आए। अदरवाइज़ क्या करोगे, आप डायरेक्ट 6th लेक्चर को देखोगे या 7th लेक्चर को देखोगे तो क्या होगा, आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें और सीरियल वाइज देखते जाए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 1 बाय 1। तो इससे क्या होगा, आपका किसी भी प्रकार के बेसिक में जो कंसेप्ट होगा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा जो आज जो डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम हमारे डिफरेंशिएशन के 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज जो अभी डिस्कस करेंगे ये हमारे डिफरेंशिएशन का 7th लेक्चर है। 6 लेक्चर हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। आज इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिया, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। ये क्वेश्चन है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फिर मैं बता रहा हूं, एग्जामिनर यहाँ चेंज कर सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर सकता है, इंटरचेंज कर सकता है। पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी क्या है, वो एंगल यहाँ x की जगह 2x भी कर सकता है, 4x भी कर सकता है, या x/2 भी कर सकता है। तो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे और मैंने कहा था इन फॉर्मूले को अच्छे से समझना। 1 माइनस कोस एक्स, मैंने फॉर्मूला जो आपको बताया था वो था 1 माइनस कोस, जो फॉर्मूला जो आपको बताया था वो था आपका 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x या कोस 4x ऐसे। अब इसी में ही प्लस का भी आगे करते हैं, 1 माइनस कोस एक्स। तो मैंने कहा था 1 माइनस हो या 1 प्लस हो कोस में, तो फॉर्मूला किसमें बनेगा, कोस या साइन में, अकॉर्डिंग टू साइन के अकॉर्डिंग में। प्लस है तो कोस में, माइनस है तो साइन में। अब 1 माइनस कोस एक्स, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका बनेगा 2। उसके बाद माइनस किस में आएगा, साइन स्क्वायर। ये जो एंगल होता है इसका क्या हो जाता है, हाफ। एक्स का हाफ क्या होगा, 1/2, यानी x/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, क्या हो जाएगा x/2। सिमिलरली यहाँ पर ये होता है 1 माइनस कोस 2x। अब इसका क्या बनता, 1 माइनस कोस 2x का, इसका बनेगा 2 साइन स्क्वायर। अब एंगल का फिर क्या हो गया, हाफ। 2x का हाफ क्या होगा, यानी 2 से डिवाइड कर दो तो ऐसे क्या हो जाएगा, x। सिमिलरली यहां पर अगर क्या होता, प्लस होता, तो फॉर्मूला किसमें बनता, कोस में बनता, और एंगल क्या हो जाता है आपका, हाफ। मैंने जब हाफ एंगल फॉर्मूले डिस्कस किए थे तो मैंने सभी फॉर्मूले को डिटेल में बताया था और उनका जनरल फॉर्मूला भी बनाया था। मैंने कहा था अगर n एंगल हो तो क्या बनेगा। तो उनको अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार ध्यान से देखे और फिर इन क्वेश्चन को करे अच्छे से। अगर आपका, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका बेस स्ट्रोंग है, क्वेश्चन को एग्जामिनर कितना भी मॉडिफाई करे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको हर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी, कैसे कैसे एग्जामिनर चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर करो आप इसको सिंप्लीफाई, लेट, इसको अज्यूम कर लो, लेट y इक्वल टू जो भी गिवन है y इक्वल टू मान लिया मैंने। अब डिफरेंशिएट क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी दोनों तरफ, तो वैल्यू क्या आएगी, dy/dx। और यहाँ से देखो अब क्या करना है, कई स्टूडेंट क्या करेंगे, यहीं से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने यहीं से डिफरेंशिएट स्टार्ट करना किया तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पर ये फंक्शन अपॉन फंक्शन है, क्या होगा आपका, कांस्टेंट रूल लग जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में देखना है। अब ऐसा सेम क्वेश्चन ही आपका इनवर्स में भी यूज हो रहा है। ये जो कंसेप्ट है सेम, यही जो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, ऐसा ही इनवर्स के जो क्वेश्चन आपने किए होंगे उस चैप्टर में भी ऐसे फॉर्मूले। पहले क्या होता है, आप सिंप्लीफाई करो, फिर चाहे इनवर्स है तो इनवर्स का कंसेप्ट लगाओ, डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगाओ। यहाँ पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये गलती मत करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, y, ये क्या आएगा आपका y, और यहाँ से क्या बनेगा, 1 माइनस कोस का क्या बनेगा, अभी बताया था 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ, x का x/2, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ x/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल।
मैंने अभी बताया था माइनस है तो साइन आएगा x का हाफ x बाई टू, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, एंगल हाफ हो गया। साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर क्या होता है आपका tan स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब डिफरेंशिएट करो आप इसका, अब क्या करो आप इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ भी dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाइड बोथ साइड tan स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको यहाँ पर करते हैं dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर बताओ tan स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये पावर है किसकी, एंगल की है या पूरे की, ये पूरे की पावर है, एंगल की पावर नहीं है। ये कंसेप्ट मैंने 2-3 बार इसलिए रिपीट किया था कि आपको ध्यान रहे, ये होल की पावर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पर लिखूंगा tan x बाई टू, tan x बाई टू और होल की पावर 2। तो यहाँ से क्या बन गया आपका, और इस यहाँ पर क्या करना है इसका dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स tan x बाई टू पूरे की पावर है। तो क्या करो हमेशा पावर को आगे ले आओ, पावर आगे ले आए, उसके बाद क्या बनेगा tan x बाई टू, इसकी एक पावर क्या कर दो कम कर दो, 2 में से एक जाए कितना बचेगा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं आपको। उसके बाद पावर किस पे है tan x बाई टू, इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स tan x बाई टू। tan का क्या होता है आपका सीकेंट स्क्वायर x बाई टू। तो यहाँ से क्या आएगा आपका dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 2 tan x बाई टू, और यहां से बनेगा tan का बन जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर x बाई टू। उसके बाद क्या करना होता है इसके एंगल का करेंगे तो x बाई टू का, मैं इसको साइड में कर देता हूँ 1 बाई टू एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं d बाई डी एक्स इसका करना है। तो क्या करेंगे, ये क्या है आपका कांस्टेंट है और ये फंक्शन, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, यानी कि x बाई टू का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा आपका 1 बाई टू होगा, 1 बाई टू। आप यहाँ लिखो ये 1 बाई टू इससे मल्टीप्लाइड है। अब ये 1 बाई टू और ये 2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बस ये आपका आंसर होगा। इसको लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी dy बाई डी एक्स, और ये बनेगा आपका tan x बाई टू इंटू सीकेंट स्क्वायर x बाई टू। ध्यान रखना अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है, चाहे ये सेम ऐसा क्वेश्चन, ये इस टाइप की जो फॉर्मेशन है सेम यही क्वेश्चन आपको इनवर्स में मिलेगा, सेम यही डिफरेंशिएशन में और सेम यही इंटीग्रेशन में, यही सेम, बस वो यहाँ पर क्या करेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर सकता है। कंसेप्ट यही रहेगा, चाहे इनवर्स का क्वेश्चन सोल्व करना हो, चाहे डिफरेंशिएशन का करना हो या इंटीग्रेशन करना हो, हमेशा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर उसको सोल्व हो रहा है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ही इनवर्स करते हैं, सिंप्लीफाई करके ही डिफरेंशिएशन और सिंप्लीफाई करके ही इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट में है आपका अगर आपने जो फॉर्मूले वाला वीडियो अगर अच्छे से देखा है तो किसी भी टाइप की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका 1 माइनस tan x, मैं एक और इसकी आपको ये कर देता हूँ, आपका बना के देता हूँ, क्या है आपका कोट स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में है कोट स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर x प्लस 1। ये क्वेश्चन है, इसका क्या करना है आपका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसको क्या करो आप इसको y इक्वल टू अज्यूम कर लो, जो भी गिवन है y इक्वल टू अज्यूम कर लिया, y इक्वल टू अज्यूम किया। अब इसको क्या करो सिंप्लीफाई कर दो tan में, जब भी आपका कोट मिलता है सीकेंड मिलता है तो हमारी कोशिश होती है इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लें या tan में, तो हमें दिख रहा है इजीली इसको tan में कन्वर्ट करो। तो जैसे ही कोट को मैं क्या लिखूंगा, कोट होता है 1 बाई tan, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या होगा 1 अपॉन tan x स्क्वायर प्लस 1। यहां से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करो tan स्क्वायर एलसीएम लो, तो tan स्क्वायर जैसे एलसीएम लेंगे क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर और tan स्क्वायर आपस में दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे।
यहाँ से क्या बनेगा, आपका एलसीएम लेने के बाद टेन स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा न्यूमरेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये अपॉन में टेन स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये टेन स्क्वायर जो यहाँ एलसीएम दिया था और ये टेन स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से आप क्या करो, देखो यहाँ से कुछ आपका एक फॉर्मूला बन रहा होगा, आपके टेन के साइन का टेन के टर्म में फॉर्मूला बनता है, कोस का टेन के टर्म में बनता है, और टेन का टेन के टर्म में। तो आप देखो साइन के और टेन के जो फॉर्मूले बनते हैं वहाँ डिनोमिनेटर में क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ भी प्लस आ रहा है, इसका मतलब टेन का फॉर्मूला तो बन नहीं सकता। अब कोस का देखो, अब साइन के में क्या आता है, 2tan x आता है, या न्यूमरेटर में 2tan x नहीं है, तो इसका मतलब किसका बनेगा, आपका ये जो फॉर्मूला बनेगा ये cos 2x का बनेगा। cos 2x के जो फॉर्मूले हैं वो चार फॉर्मूले हैं। एक cos 2x का जनरल फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है इसकी cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है इसकी साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है इसके tan के टर्म में। tan के टर्म में क्या होता है, इसका मैंने हर फॉर्मूले का प्रूफ इसीलिए समझाया था आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर, जो एंगल है यहाँ 2x है तो x हो जाएगा हाफ एंगल, और 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब यहाँ से क्या करो, इस फॉर्मूले का आप क्या करो, यूज करो, 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या पुट कर दो, cos 2x यहाँ पुट करो। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे सब्स्टिट्यूट, y इक्वल टू cos 2x, क्या पुट कर दिया, y इक्वल टू cos 2x, y इक्वल टू cos 2x। अब इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन कर लो, इजी है बिल्कुल। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू cos 2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या बनेगा आपका dy बाई dx। अब cos है तो किस में, c से स्टार्ट हो रहा है, माइनस में आएगा। cos का क्या होता है, माइनस साइन, जो भी एंगल है एज इट इज, उसके बाद एंगल का डी बाई डी एक्स 2x का क्या होगा आपका 2, सिंप्लीफाई होगा आपका क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स माइनस 2, ये 2 आगे आ जाएगा, इसको यहाँ लिख रहे हैं अरेंज करके, साइन 2x। मैंने क्या किया, यहाँ 2x का क्या आएगा, 2 आएगा, इस 2 को आगे लिख लिया, माइनस 2 साइन 2x। नेक्स्ट देखो भाई, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका इसी में ही 1 माइनस साइन एक्स, मान लो यहाँ पर मिलता आपको अंडर रूट में आ गया, मान लो ये है आपके सीकेंट एक्स माइनस 1 अपॉन में क्या है, सीकेंट एक्स प्लस 1, इसका क्या है आपका अंडर रूट है। अभी बताया था सीकेंट कोसिकेंट कोट, तो कोशिश करो साइन को से टेन में कन्वर्ट करने की। तो इसको किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीकेंट 1 अपॉन कोस होता है, इसको y इक्वल टू एज्यूम कर लो, ये क्या है आपका y इक्वल टू, इसको मैं इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो करेंगे तो क्या आएगा, सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कोस, वैल्यू हो जाएगी कोस एक्स माइनस 1, यहाँ से क्या होगा 1 अपॉन कोस एक्स, 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1, और इस पे क्या है आपका अंडर रूट है। यहाँ से आप एलसीएम लो, कोस एक्स एलसीएम लोगे क्या आएगा 1 माइनस कोस एक्स, और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस कोस एक्स, और ये कोस एक्स से कोस एक्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, मैं इसको इधर कर रहा हूँ आपको सिंप्लीफाई करके इधर लिख रहा हूँ, इसको लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये बनेगा y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में क्या बन गया 1 प्लस कोस एक्स, ये कोस एक्स से कोस एक्स एलसीएम लेने के बाद। अब ये तो अभी हमने सोल्व किया है, अगर ये अनरूट नहीं होता तो इस पार्ट को हमने अभी सोल्व किया है, अगर ये यहाँ पे अनरूट हम हटा दें तो इस पार्ट को हमने अभी सोल्व किया है, ये जो पार्ट आया है इसको हमने अभी सोल्व किया है। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, न्यूमरेटर में बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, दोनों आपस में 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये क्या बनता है आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और स्क्वायर एंड रूट यहाँ से क्या होगा कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा tan x बाई 2। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x बाई 2, और यहाँ पर बनेगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, यहाँ पर क्या होगा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा आपका tan बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan x बाई 2, और इसका क्या है स्क्वायर है, और इसी का क्या है आपका अंडर रूट, स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे।
कैंसिल आउट होने के बाद आपका क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा y इज इक्वल टू टेन एक्स बाई टू। इसका आप डेरिवेटिव आई थिंक आप कर सकते हो। ये क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y यहाँ क्या आएगा dy बाई डी एक्स। टेन का क्या होता है आपका सीकेंड स्क्वायर, एंगल जो है एज इट इज, उसके बाद एंगल क्या है x/2 का मैंने अभी करके आपको बताया क्या आएगा 1/2 d बाई डी एक्स x/2। ये 1/2 क्या है आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1। ऐसा आपका सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 1/2 सीकेंड स्क्वायर x/2। मैंने कहा था ये फॉर्मेशन बार बार यूज होगी, ये इंटरचेंज होता है कई बार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज होते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में ही नेक्स्ट है आपका 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ये भी मैं आपको फॉर्मूले का जो हमारे फार्मूले वाला जो वीडियो था उसमें मैं ये कंसेप्ट आपको समझा चुका हूँ। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन एक्स, या ये इंटरचेंज भी हो सकता है। इसका क्या है अंडर रूट है। अब ये जरूर थोड़ी ऐसी का है, आपका ये इसकी जगह ये क्वेश्चन भी आ सकता था 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, इसका भी डेरिवेटिव आपसे पूछ सकता है, या इसी का पूछ रहे आपको अंडर रूट विदाउट अंडर रूट। एग्जामिनर आपसे इसी का ही डेरिवेटिव पूछ सकता है विदाउट अंडर रूट, या फिर इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके भी आपसे पूछ सकता है और इस पे अंडर रूट भी पुट कर सकता है। इस पे ऐसे भी पूछ सकता है और यहीं पर क्या कर दे वो आपसे अंडर रूट पुट कर दे इसी पे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ऐसे कर सकता है। ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, या फिर ये, और एंगल भी चेंज कर सकता है, या x की जगह 2x कर सकता है, 4x कर सकता है, 8x 10x, जो एग्जामिनर के मूड में है। अब यहां से क्या करो, इसको y इक्वल टू अज्यूम कर लो, लेट y इक्वल टू अज्यूम किया। अब उसके बाद देखो मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया था, मैंने आपको रिजल्ट बताया था 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स, तो फार्मूला किस में आएगा कोस और साइन में आता है, या माइनस है तो किस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस है तो प्लस में आएगा, और यहाँ जो एंगल होता है उसका क्या हो जाता है आपका हाफ हो जाता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, जिस भी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो जो पहले के लेक्चर हो चुके हैं 6 लेक्चर, अगर वो नहीं देखे तो उनको आप देख लो, क्योंकि ये सब हम कंसेप्ट वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, इस एंगल का हाफ कर दो, क्या बनेगा आपका कोस x/2 माइनस माइनस है तो माइनस साइन x/2, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका कोस x/2, या प्लस है तो प्लस साइन x/2, और क्या होता है इसका होल स्क्वायर होता है, और यहाँ भी क्या आएगा इसका होल स्क्वायर, पूरे भी क्या है अंडर रूट। मैंने बताया था 1 माइनस साइन एक्स है या 1 प्लस साइन एक्स है, फॉर्मूला कोस और साइन में बनेगा। प्लस है तो बीच में प्लस साइन आएगा, माइनस है तो माइनस, या माइनस है तो माइनस लगा दे, प्लस है तो प्लस। उसके बाद क्या होता है हमेशा स्क्वायर बनता है, और जो एंगल x होता है उसका हाफ होता है, या x है तो x/2, 2x है तो x, 4x है तो 2x। अब क्या करो, ये स्क्वायर है, ये क्या है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मैं क्या कर सकता हूँ पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है a बाई बी की पावर n, क्या होता है a की पावर n इंटू बी की पावर n, ये हमारा एक रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट का आप यूज करो, यूज करेंगे हम क्या कर देंगे, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा y इज इक्वल टू कोस x/2 माइनस साइन x/2, और यहाँ पर बनेगा कोस x/2 प्लस साइन x/2। ये बन गया आपका। ये फॉर्मेशन भी आपके पास बहुत बार बनेगी सेम, कोस साइन, न्यूमरेटर में क्या है कोस साइन, डिनोमिनेटर में कोस साइन है, एक जगह प्लस साइन, एक जगह आपका माइनस साइन। इस टाइप की तभी भी फॉर्मेशन बने, चाहे एंगल x हो, 2x हो, 4x हो एटसेट्रा, हमेशा क्या करो कोस और साइन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर दो, हमेशा क्या करो
न्यूमरेटर में भी कोस साइन है, डिनोमिनेटर में भी कोस साइन है और अपोजिट साइन है। तो क्या करो, हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर दो। जो भी यहाँ कोस का एंगल है x/2 है तो x/2, x है तो x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करो। तो जैसे ही cos x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बनेगा 1 माइनस tan x/2 और 1 प्लस tan x/2। जैसे ही मैंने डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये स्टेप है, यहाँ पर मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x/2 से डिवाइड किया। तो cos x/2 से cos x/2 क्या होगा, कैंसिल। cos x/2 को sin x/2 tan x/2, या कैंसिल cos x/2 से cos x/2 प्लस tan sin अपॉन cos क्या बनेगा, tan x/2। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, 1 माइनस tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan x/2, ये बनेगा आपका। अब फिर मैंने ये फॉर्मूला बताया था, तब भी आपको 1 दिखे और tan दिखे, क्या दिखे, 1 और tan, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए तो tan का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो tan में क्या बनेगा, tan π/4 का फॉर्मूला बनेगा। ध्यान रखना प्लस बनेगा माइनस, यहाँ न्यूमरेटर में माइनस है तो क्या बनेगा, माइनस का फॉर्मूला, और प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला। यहाँ न्यूमरेटर में आप देखो माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, प्लस है तो प्लस। और π/4 के साथ एंगल कौन सा होगा, एंगल वही एंगल लेंगे जो tan के साथ है, जो tan के साथ एंगल है वही π/4 के साथ एंगल बनेगा। तो क्या बनेगा, y = ये बनेगा आपका tan π/4, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और जो ये एंगल है यहाँ x/2। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा इस पॉइंट को, जैसे ही आपको 1 और tan दिखे आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि tan π/4 का फॉर्मूला बनेगा। अब tan π/4 प्लस बनेगा या माइनस, वो न्यूमरेटर का साइन डिसाइड करेगा। न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस साइन, माइनस है तो माइनस साइन। उसके बाद π/4 के साथ एंगल क्या आएगा, जो tan का एंगल होगा। यहाँ x/2 है तो x/2, x है तो x, 2x है तो 2x। अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। यहाँ पर tan का d/dx tan π/4 माइनस x/2। अब tan का क्या होता है, tan का बनेगा आपका सीकेंट स्क्वायर, जो भी एंगल है एज इट इज। tan का क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर। उसके बाद जो भी एंगल है उसका d/dx π/4 माइनस x/2। अब यहाँ पर इसका अलग करो, इसका अलग। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जितने भी हम फंक्शन होते हैं सभी का अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2। और यहाँ से क्या बनेगा, π/4 तो कॉन्स्टेंट है 0, और इसका क्या हो जाएगा -1/2। π/4 कॉन्स्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, माइनस x/2 का क्या होगा 1/2। 0 माइनस 1/2 क्या आएगा 1/2। ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाइड में, बस इसको ऊपर लिख दो। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी -1/2। 0 माइनस 1/2 क्या आएगा, -1/2। इसको आगे अरेंज करके लिखो तो क्या आएगा, -1/2 सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2। इस फॉर्मेशन में आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भाई, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। अब यही सेम यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन आपका, यहाँ पर क्या करे, ये एंगल को चेंज कर दो, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, यहाँ एंगल ये दिया हुआ है, x दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज है। यहाँ पर क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका और ये अंडर रूट में है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन में है y = cos x, y = cos x माइनस साइन x, अपॉन में क्या है cos x प्लस साइन x, और इसका क्या है आपका अंडर रूट। अभी हमने सिंपलीफाई किया था, ये देखो यहाँ पर एंगल क्या था x/2, उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, x कर दिया। तो मैंने बताया था तब भी इस टाइप की फॉर्मेशन मिले कोस और साइन की। यहाँ न्यूमरेटर
ये जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इस पे दो फॉर्मेशन बनेंगे, एक तो अंडर रूट के साथ क्वेश्चन बनेगा, एक विदाउट अंडर रूट। इस टाइप की फॉर्मेशन जो अंडर रूट के अंदर ये मिले तो हमेशा जैसे ही आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोस और साइन की टर्म दोनों दिख रही है और अपोजिट साइन है, तो दोनों को कोस का जो एंगल दे रखा है उससे डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर tan में कन्वर्ट हो जाएगा सिंप्लीफाई करना। नेक्स्ट है आपका इसी में ही, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। फाइंड करना है आपको ये क्वेश्चन क्या थे आपके, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वैल्यू भी आपको पुट करनी पड़ेगी एक्स की, जैसे कि एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं। फाइंड करना है आपको, फाइंड एफ डैश पाई बाई टू, फाइंड एफ डैश पाई बाई टू इफ क्या दिया हुआ है, इफ एफ एक्स क्या है आपका, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका कोस साइन एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, कोस साइन एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका कोस साइन एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसका आपको क्या निकालना है, एफ डैश पाई बाय टू। इसका मतलब क्या है, एफ डैश का मतलब, अब मैंने ना जब डेरिवेटिव डिस्कस किया था तो चलो इस पॉइंट को मैं रिपीट कर देता हूँ। डेरिवेटिव को डिनोट करने के तरीके होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे डिनोट कैसे करते हैं। मैं एक बार सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कस कर देता हूँ यहाँ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से, इसी को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और इसी को हम लिख सकते हैं y डैश, और इसी को हम लिख सकते हैं y1। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर आपका क्या आ जाए, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था आपका, अगर आपका क्या आ जाए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ डबल डैश एक्स, और यहाँ से क्या आएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y डबल डैश, और यहाँ से क्या बनेगा y2। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सिमिलरली किसको करेंगे हम, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या आएगा f ट्रिपल डैश एक्स d3y अपॉन dx3, y ट्रिपल डैश और y3, सो ऑन चलते जाएंगे ऐसे ही। कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, ऐसे ही करते जाएंगे, हम कहाँ तक चले जाएंगे, एंड ऑफ डेरिवेटिव तक। जब हम हायर डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे तो उसको फिर दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करेंगे। बस आपको एट प्रेजेंट सिर्फ ये याद रखना है, जब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे तब इस पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल टू होता है वाई डैश, इक्वल टू होता है y1। कई बार जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये नोटेशन मिलेंगे आपको, y1 मिले या y डैश मिले, आपको समझ जाना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है। जैसे ही y2 मिले आप समझ जाना है सेकंड डेरिवेटिव है या y डबल डैश। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। बस इसका भी क्या करो आप, फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व करो और उसके बाद क्या करो, वैल्यू पुट कर दो x इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो इसका क्या करो, डिफरेंशिएट करो। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारा कोस साइन एक्स स्क्वेयर, ये इसका क्या है, एंगल है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का ये हमें पता होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता है, ये एफ डैश एक्स होता है, ये हमें पता होगा। डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो यहाँ से सोल्व करो तो करेंगे तो ये यहाँ से डी बाई डी एक्स इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी, कोस का क्या आएगा, सी से स्टार्ट है तो माइनस साइन, जो भी एंगल है एज इट इज, इसका एंगल ये है पूरा साइन एक्स स्क्वायर, ये एंगल। उसके बाद क्या करेंगे, इसके एंगल का, उसके बाद क्या करेंगे, इसके एंगल का, इसका एंगल क्या है, ये इसका एंगल है डी बाई डी एक्स
साइन एक्स स्क्वेयर। अब साइन का क्या हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा माइनस साइन इंटू एक्स स्क्वेयर, और यहां से साइन का क्या हो जाएगा आपका कोस एक्स स्क्वेयर। क्या बनेगा आपका, साइन का क्या बन जाएगा कोस, जो भी एंगल एज इट इज। फिर उसके बाद क्या हम करेंगे, उसके एंगल का एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा आपका 2x। ये क्या बन गया आपका एफ डैश एक्स। यहां से ये क्या हो गया आपका सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ गया एफ डैश एक्स। अब इस एफ डैश एक्स को इससे क्या करो, कंपेयर करो। यहाँ पर हमारा क्या चाहिए हमें एफ डैश पाई बाई 2, और यहाँ पर क्या है आपका x, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको दोनों को कंपेयर करो। तो कंपेयर करेंगे तो हमने क्या देखा, वहां है एफ डैश पाई बाई 2, यहाँ क्या है एफ डैश एक्स। तो x की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू पुट कर दो पाई बाई 2। यहाँ जैसे ही x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे, एफ डैश एक्स पाई बाई 2 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। जैसे ही पाई बाई 2 पुट करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये पूरे की यहाँ पर क्या है आपका पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो एंगल है आपका, यहाँ पर जैसे हम पाई बाई 2 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ पर पाई बाई 2, तो कोस में क्या बनेगा, यहाँ से जो आपका बनेगा यहां से क्या करो आप एंगल को पुट कर दो पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 का क्या होगा आपका, यहां से स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर बनने के बाद इसको क्या करो आप सोल्व कर दो। तो सोल्व करोगे तो यहाँ सिंप्लीफाई करो आप, 45 पे यह सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पर भी आप सिंप्लीफाई करो, एक्स की जगह पुट कर दो पाई बाई 4, और सॉरी ये भाई पाई बाई 4 है, ये है आपका अंडर रूट। यहाँ पर जो गिवन है ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर है ना आपका अंडर रूट में है, क्या है आपका अंडर रूट पाई बाई 2 है, सॉरी। यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है, इसको कंपेयर करेंगे तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू, वैसे हम इसको इससे भी कर सकते थे। यहाँ अगर आप देखो यहाँ से क्या बनेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो ये पुट करके सोल्व करो। अगर यहाँ अंडर रूट में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है अंडर रूट में दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2। अगर इस क्वेश्चन में आप x इज इक्वल टू, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पुट कर दो x इज इक्वल टू यहाँ से एफ डैश, ये क्या है अंडर रूट पाई बाई 2, एक्स की जगह पुट करना है, एक्स इक्वल टू पुट करोगे अंडर रूट पाई बाई 2, तो जैसे अंडर रूट का स्क्वायर करोगे वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 2, और कोस 90 पे ये टर्म क्या हो जाएगी 0, और इस पूरे को क्या बना देगा आपका 0। अगर x इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2 पुट करोगे तो यहाँ इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने के बाद वैल्यू आएगी पाई बाई 2, और कोस 90 पे क्या होता है 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0। अगर x इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2 पुट करोगे और x इज इक्वल टू सिंपल पाई बाई 2 पुट करोगे तो फिर क्या होगा 0 नहीं होगा, इसका आंसर आएगा